हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुविजन 2.0। मैं हूं ऋतिक और आज हम सीखने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश में। ये टॉपिक जो है वो इंग्लिश ग्रामर का बेस है। अगर ये समझ आ गया तो इंग्लिश आपकी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। जो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच, ये होता क्या है। सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड्स का एक रोल होता है। ठीक है, उस रोल के हिसाब से उस वर्ड को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब समझे आप? एक बार दोबारा रिपीट करता हूं मैं। सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड का एक रोल होता है। उस रोल के हिसाब से उस वर्ड को पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब आगे डिटेल में समझेंगे कैसे। पहले हम ये देखेंगे कि टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं। टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? टोटल पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे 8 जो हमें कंप्लीट करने हैं इस वीडियो के अंदर। तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारा है नाउन। क्या है? नाउन। नाउन का मतलब समझते हैं। नाउन का मतलब होता है कि नाम। मतलब किसका नाम? किसी पर्सन, किसी प्लेस या थिंग्स या आइडिया का नाम। समझे? अब इसका एग्जांपल, नाउन का एग्जांपल हम देंगे। राम इज अ बॉय, दिल्ली इज अ सिटी, लव इज पावरफुल। ठीक है, जिसका नाम हो वो नाउन है। सिंपल, समझ गए आप? दूसरा जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? प्रोनाउन। क्या है हमारा? प्रोनाउन। प्रोनाउन, नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? प्रोनाउन। मतलब जो वर्ड्स नाउन की जगह पर यूज होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन का एग्जांपल, राम इज अ बॉय, ही इज स्मार्ट। तो यहां पर जो ही है वो क्या है? प्रोनाउन। रिपीट अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन यूज होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। थर्ड थर्ड हमारा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। वर्ब एक्शन या स्टेट बताने वाले वर्ड्स वर्ब होते हैं। जैसे सी रन्स, आई एम हैप्पी। सेंटेंस में एक्शन हो या फीलिंग तो वो वर्ब है। समझे? नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है। कौन? एडजेक्टिव। सिंपल वर्ड्स में नाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव। एग्जांपल, ब्यूटीफुल गर्ल, टू बुक्स। ठीक है, कैसा, कितना, कौन सा, ये सब होते हैं आपके एडजेक्टिव। फिफ्थ हमारा क्या है? फिफ्थ है हमारा एडवर्ब। फिफ्थ हमारा क्या है? एडवर्ब। वर्ब या एडजेक्टिव की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। कौन? एडवर्ब। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में क्या? वर्ब या एडजेक्टिव की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। कौन? एडवर्ब। एग्जांपल, ही रन्स फास्ट, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। कैसा, कब, कहां, ये कौन में, किस में आता है? एडवर्ब में। सिक्स्थ हमारा है क्या? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन प्रपोजिशन में आते हैं आपके रिलेशंस। प्रपोजिशन हमें क्या बताता है? रिलेशंस। रिलेशंस बताने वाली चीज क्या होती है? प्रपोजिशन। जैसे एग्जांपल, ऑन द टेबल, इन द रूम। रिलेशन या पोजीशन जो बताए वो होती है प्रपोजिशन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में जो वर्ड्स है प्रपोजिशन, उससे भी मिलता जुलता है। जो डेफिनेशन अपने नॉर्मल दिमाग में बैठाने के लिए ले सकते हैं वो है, पोजीशन या रिलेशन जो बताए उसको कहते हैं प्रपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पॉइंट हमारा 7 क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन कंजक्शन वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ता है। सिंपल वर्ड्स में क्या बोलेंगे? ज्वाइन करने वाला। ज्वाइन करने वाला क्या होता है? कंजक्शन। जैसे राम एंड श्याम, आई ट्राइड बट फेल्ड। तो यहाँ पे एंड और बट क्या है? कंजक्शन। फिर आते हैं हमारा 8th में क्या है? इंटरजेक्शन। क्या है हमारा 8th में? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हमें क्या दिखाता है? हमें दिखाता है इमोशंस। इमोशंस जैसे वाओ, ठीक है,
ये सारे जितने भी जो आपकी चीज को फीलिंग्स जो आपकी एक्सप्रेस करता है वो आता है इंटरजेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर इतने हमने शॉर्ट एकदम बिल्कुल डीपली जाके नहीं अभी इनको पढ़ा है, हमने बिल्कुल शॉर्ट वर्बली इनको एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि हम कैसे इनको याद रख सकते हैं वैसे पढ़ा है। अब यहाँ पर हम एक सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस जितना भी तक हमने पढ़ा है उसको लेके हम सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। सेंटेंस हमारा है राम इज वेरी स्मार्ट बॉय। क्या है? राम, ये हमारा सेंटेंस है, राम इज वेरी स्मार्ट बॉय। क्या है हमारा सेंटेंस? राम इज वेरी स्मार्ट बॉय। तो अब हमें बताना है कि यहाँ पे नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कि क्या कंजक्शन है, क्या इंटरजेक्शन है, जो भी हमने पढ़ा है इसे हमें बनाना है। यहां पर आप देखो कि जो राम है वो किसमें आएगा? हमारा नाउन। ठीक है, इस किस में आएगा? हमारा आएगा वर्ब। वेरी किस में आएगा? एडवर्ब। क्यों आएगा वो मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, आप उससे रिलेट कर सकते हो। स्मार्ट किस में आएगा? एडजेक्टिव। इसमें आएगा हमारा स्मार्ट एडजेक्टिव। बॉय किस में आएगा? नाउन में। ठीक है, इस तरह आप किसी भी सेंटेंस को इजीली तोड़ सकते हो कि कौन सा एडवर्ब है, क्या है। तो यहां पर ये पार्ट ऑफ स्पीच अभी जो समझाए थे उसके भी यहाँ पर हमने एक अपना यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करा, उसमें हमने दिखाया कि यहाँ पर नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या क्या थे सेंटेंस में। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस होंगे जिसमें ये सारी चीजें कहाँ पे कौन सी होगी वो आप फाइंड करके मेरे को एक बार बताना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि ये मेरे को प्रॉब्लम आई है, उस पर हम आपको उसका सोल्यूशन इंस्टेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक इजी ट्रिक है, याद कर लो कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनको याद करने की। क्या क्या? एन, वी, पी, ए, पी, सी, आई। मतलब इसका मतलब नाउन, पहला क्या होगा? नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? एन, वी, पी, डबल ए, पी, सी, आई। ये हमारे क्या हो गए? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या हो गया हमारे? पार्ट ऑफ स्पीच। अगर ये वीडियो आपको पावरफुल लगी हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एड कमेंट में हमें जरूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए। और अगर इसकी भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच की एक एक डिटेल में वीडियो चाहिए कि हाँ मेरे को नाउन अलग समझनी है, प्रोनाउन, वर्ब, सबकी पार्ट ऑफ स्पीच मतलब टोटली डिफरेंट वीडियो चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। मैं डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल, जो जनरल फॉर्म्स होती है वो सभी चीज डिटेल में समझेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।